Yeah guys, after a painful watch of Thug Life yesterday, आज मैं फिर से हाउसफुल 5 बी गया हूँ पहले. It's the second ending which I've gone to first. And I don't think I have so much bad to tell about the movie. हाँ, you know the obvious flaws which are going to be there in the movie. वो तुम्हें ट्रेलर देख के ही पता चल जाएगा वैसे भी. I won't say that the movie is very very bad. I'll tell you something. Till the end of the movie, I did not know who the killer was. I'll tell you that. You can't even tell who the killer is, at least for the part B जो मैंने देखा पहले. तुम बोल नहीं सकते कि killer कौन है till the end. That is one good part I'll tell you. I'm not sure how much logic goes into it. Obviously उतना logic नहीं है. But you can't guess who the killer is till the end. And that's a plus point. I don't know how they did it, but they actually did it. You can't guess the killer. बकचोदी भर के भी यू कांट गेस द किलर. इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी, इट्स काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग. मतलब इट इज़ लाइक तुम क्लास टेस्ट लिख रहे हो एंड सडनली जो बच्चा फेल होता है उसने टॉप मारा. तुम्हें पता नहीं कैसे, लेकिन टॉप मारा उसने. सो यू आर सरप्राइज्ड. सेम थिंग गोज फॉर दिस. यू आर एक्सपेक्टिंग फुल ऑन बकचोदी. यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक हाँ स्टोरी तो वैसे भी पता ही चल जाएगा कौन किलर है. एंड दे लाइक लिटरली मेक यू नॉट गेस हु द किलर इज टिल द एंड. इतना बकचोदी भर दी है इवन इन द लॉजिकल पार्ट कि तुम्हें पता नहीं चलता कि किलर कौन है. आई नो आई एम स्ट्रेसिंग टू मच ऑन ए सिंगल पॉइंट, बट आई विल कम टू द थिंग्स लेटर. लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स फर्स्ट. ठीक है, नेगेटिव्स आई हैव टू से कि द प्लेसमेंट ऑफ द सॉन्ग इन द सेकेंड हाफ काइंड ऑफ फेल्ट ऑफ. लाल परी सॉन्ग का प्लेसमेंट स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था मुझे ऑफ लगा, बट जैसे स्टोरी बिहाइंड इट, ठीक है, उसके पीछे एक स्टोरी है तो ठीक है. एंड सॉन्ग्स आई वुड से पर्सनली आर लाइक ए मिड. ठीक है, मिड अबव मिड बोल सकते हो. मोस्टली मिड ही रखूँगा मैं गाने को. तो इट इज़ देयर द सेट ऑफ द म्यूजिक इज़ लाइक राइट इन द एवरेज पार्ट. एंड the second half of the movie is kind of a negative for me because first half तो most of the jokes hit for me. I like brain rot comedy and मेरे को थोड़ा सा क्रैश कॉमेडी भी चल जाएगा. ठीक है, समटाइम्स. ठीक है, टिल एन एक्सटेंट. मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग द. मैं ट्रेलर देखा हूँ हाउसफुल का पहला पार्ट, जो पार्ट 4 आया था वो भी देखा है मैंने. तो मेरा मूड सेट है, मेरा एक्सपेक्टेशन सेट है कि कॉमेडी ऐसा होगा. And to be honest, if you don't actually care about crash comedy scenes, they actually make you laugh. So yeah, first half का comedy उतना अच्छा था, but second half का comedy अच्छा नहीं था. The negative I'm trying to tell is second half का comedy उतना अच्छा नहीं है. It kind of feels like the movie straight up dips right down when it comes to the second half, which is kind of a negative. Other than that, if you actually have to ask me, obviously some things don't make sense. Some comedies are way too crass. Like एक सीन था जब वो आई वोंट स्पॉइल इट फॉर यू, बट एक सीन है, ठीक है, वो दैट वाज टू क्रैश. लाइक मैं ऐसा चला गया था. तो या हाँ, सम सीन्स आर क्रैश. बकचोदी से भरी हुई मूवी है. If you don't actually mind those, तो it might not be a negative for you, but some scenes are kind of crash बना देते हैं. And other scene is obviously मतलब those zoom ins on the women shots, वो सब तो थोड़ा सा after a point, like एक दो बार ठीक है चलता है. ठीक है, you are trying to make some crash comedy, okay fine, but बहुत कर दिया मूवी में, too much हो गया. And another thing is a few things, for example रितेश देशमुख का एक कॉमेडी का ट्रैक होता है, वो एक बोलता है, लोग एक और समझ लेते हैं, वो फिर से करेक्ट करता है, वो रिपीटेटिव हो गया. एंड अभिषेक बच्चन का भी एक होता है कि वो कुछ सो जाता है ऐसे, वो भी रिपीटेटिव हो गया. ठीक है, तो दैट इज़ वन फॉल्ट. इफ़ यू कॉमेडी सीन्स गेट रिपीटेटिव, इफ़ यू आर क्रैश, माइट नॉट बी ओके फॉर यू और माइट बी ओके फॉर यू. बट इफ़ यू सीन्स विच जहाँ वो लड़कियों पे जूम इन कर देते हैं, आई डिड नॉट फील दैट कम्फर्टेबल. फर्स्ट 2 टाइम्स ओके, तो कॉमेडी कर ले भाई, ओके ठीक है, थोड़ा लिबर्टी ले लिया, बट ज़्यादा हो गया तो इट फेल्ट अनकम्फर्टेबल. यू वुड हैव सीन मी इन माई स्मार्ट शंकर वाले रिव्यू में भी मुझे उतने शॉर्ट्स पसंद नहीं है, बट इट केम ऑफ वेरी वेरी क्रैश एंड वेरी वेरी आई डोंट नो ऑब्जेक्टिफिकेशन टाइप.
तो मुझे उतना पसंद नहीं आया वो. It kind of crossed the line a bit, not as much as Smart Shankar, but kind of, yeah, it did. The costumes of the girls or the women in the movie are specifically designed for that. So yeah, that kind of, you know, came onto my negative side. But luckily it is not all what is happening in the movie. Luckily वो मतलब it is like, you know, हर 10 मिनट में और नॉट हर 10 मिनट में, इफ़ यू आस्क मी, हर आधे घंटे में एक बार हो रहा था ऑलमोस्ट. फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ज़्यादा था, सेकंड हाफ में बिल्कुल नहीं था. सेकंड हाफ में बस 1 या 2 बार था. फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट 2 to 3 बार स्टार्टिंग में ही हो. तो या दैट काइंड ऑफ केम ऑन माई नेगेटिव. कमिंग टू द पॉजिटिव्स, the first half comedy lands most of the time. Can be crashed, but it lands mainly because of Akshay Kumar. If you ask me, रितेश देशमुख का जो ट्रैक है ना कॉमेडी का, वो बस स्टार्टिंग में वर्कआउट करता है, उसके बाद रिपीटेटिव होने लग जाता है. सेम गोज विद अभिषेक बच्चन, वो थोड़ा रिपीटेटिव हो गया था. बट अक्षय कुमार डिड नॉट हैव ए स्टिक ऑफ कॉमेडी ट्रैक जो रिपीटेटिव हो रहा था. ही वॉज डूइंग ऑन, यू नो, लाइव कॉमेडी देयर, मतलब स्टैंड अप जैसा, और इट फेल्ट लाइक दैट. सिचुएशनल कॉमेडी उसने बहुत अच्छी की है. तो यू नो दैट पार्ट ऑफ हिम, इट वॉज वेरी वेरी गुड. अक्षय कुमार जोक्स लैंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. सेकेंड हाफ में थोड़ा लेट डाउन था, बट ओके. सो या पॉजिटिव्स वो एक है. एंड आई शुड से एक्टिंग, ठीक है, क्रिंज एक्टिंग बहुत देखी है, बट इवन इन दैट क्रिंज एक्टिंग अक्षय कुमार पुल्स इट ऑफ, सो ही मेक्स यू लाफ. Mainly वही है. And another thing, there are few nostalgic points or references from the before movie. So if you have to watch, there are certain comedy tracks जो straight up उस पर targeted किए गए हैं, like 2 scenes जो straight up उस पर target किए गए हैं. तो you might have to need a bit of previous knowledge to understand that. That is one thing. And हाँ, जितना सीन्स जो पहले हाउसफुल्स में देखे हैं, स्पेशली हाउसफुल 4 में, जो लाइक सम सीन्स मस्ट आर रिटन, लाइक ओनली रिटन बिकॉज दे वांट टू मेक यू लाफ, और एंड इट हैज़ नो कनेक्शन टू द स्टोरी. लकीली दिस मूवी डज नॉट हैव एज मेनी ऑफ देम. लकीली दे डोंट हैव एज मेनी ऑफ देम. लाइक देर आर ऑलमोस्ट 2 to 3 सीन्स जो तुम्हें लगते हैं कि दे आर, you know, written or taken only for the comedy perspective, then they immediately somehow link it or connect it to the story जो ongoing रहता है, that finding who the killer is. That was good. मतलब मेरे expectations उतने भी high नहीं थे. I kind of kept my expectations कि यार वही होगा, but they actually did surprise. ठीक है, थोड़ा सा surprise था. I did not actually expect it. तो मेरे expectations के according मूवी ने थोड़ा, you know, on par performance दिया, या bit above that, because I thought I'll guess the killer. भाई, I could not guess the killer till the end, at least for part B. अभी in some time I'll be in almost 20 to 15 minutes I'll be watching the part A. देखेंगे क्या होता है. This is my review for part B. Hope you like it. And if you ask me, if you have been watching Housefuls since the time they started taking these movies, and if you watched the previous Houseful, if you liked the previous Houseful, you will like this also mostly, because दोनों के कॉमेडी ऑलमोस्ट एक ही ट्रैक पे हैं, एक ही टाइम पे चलता है. एंड आई थॉट आई वॉज द ओनली क्रेजी गाय लाफिंग इन द थिएटर. देयर वर पीपल हु वर लाफिंग विथ मी ऑल्सो. सो आई थिंक तुम्हें पसंद आ सकता है. सो माइट गिव इट अ वॉच एज वेल. बट आई विल टेल यू वन थिंग, I had more fun in this movie than I did in Thug Life. So I am happy than what I saw yesterday than what I saw today. So yeah, I'm happy कि मूवी थोड़ा सा अच्छा हंसा दिया मुझे, because what I saw yesterday, oh my god. But anyways, this is my review for Houseful 5B ending. A ending अभी देखने जाऊँगा. Till then, thank you for watching. Like, share, subscribe.